हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और कैसे आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगी और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक और चैलेंज लेके आई हूँ जो आपकी इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत मदद करने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वैसे आज मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। और इस वीडियो में मैं कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो रिसेंटली मेरे चैनल पे आए थे और जो मुझे थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे थे, इसलिए मुझे वो कमेंट्स अभी भी याद हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हीं का आंसर मैं दे देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या मैम हम बिना पढ़े यूपीएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं सिर्फ अफर्मेशन यूज़ करके या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके। तो इसका जवाब ये था कि अगर आपके अंदर ये बिलीफ है, अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बिना पढ़े भी सिर्फ अफर्मेशन करके ही उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली कर लोगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, हो सकता है कि उसकी कट ऑफ बहुत डाउन चली जाए या फिर कुछ भी हो सकता है ना। आप देयर आर मल्टीपल वेज जो हम सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें होंगी और आप अपना रिजल्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं कभी भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बिल्कुल भी मत पढ़ो और सिर्फ अफर्मेशन करते जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम नहीं पढ़ के जाते हैं तो हमको पता होता है कि हमने पढ़ाई नहीं की है और वो डर अंदर होता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है और अफर्मेशन का कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये डाउट जब आता है ना, तो फिर उस कंडीशन में आप नहीं क्लियर कर पाओगे। और ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करते हैं वो कम्प्लीटली रिलाय करने लग जाते हैं अफर्मेशन पे, और कई बार तो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं या फिर वो सोचते हैं कि पढ़ाई करें ना करें निकल जाएगा, या फिर मतलब कुछ भी कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है उनकी। तो इस कारण से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं जब वो लॉ ऑफ अजम्पशन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मेरा एक जो स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम है जिसमें मैं उनको गाइड करती हूँ कि आपको कैसे लॉ ऑफ अजम्पशन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करना है, तो वो इसी पे बेस्ड होता है कि आप प्रॉपरली पहले तो पढ़ाई करो और धीरे धीरे ये बिलीफ सिस्टम डेवलप करो कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कम्प्लीटली डिज़र्विंग हो। और जब आपका ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप जब अफर्म करोगे कि आई ऑलरेडी क्लियर्ड माई एग्ज़ाम, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और अगर आप लोगों में से किसी को भी वो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करना है स्टूडेंट वाला, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप अगर जैसे मान लो कि आपका 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कोई पेपर है, तो आप उसके लिए वो मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और उसकी फ़ीस मैंने बहुत कम रखी है, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं ये बताती हूँ कि कैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करके अपने एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार इसे यूज़ किया है और मुझे सक्सेस भी मिली है। ठीक है, और अब और भी मेरे पास कुछ रिव्यूज़ हैं जो मेरे इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, तो जिसका मैं स्क्रीनशॉट कल शेयर करूँगी पक्का अपने चैनल पे, तो वो आप लोगों को हेल्प करेगा। और जो दूसरा एक कमेंट आया था, एक्चुअली ये क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ मैं जो बोलती हूँ कि कम से कम अपने आप को 3 महीने का समय दो, ताकि आप उससे पहले आप मतलब ये मत एक्सपेक्ट करो कि मतलब रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलती हूँ कि उससे पहले आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो 1 हफ़्ता ही अफ़र्म कर रहे होते हैं और उसके बाद वो पूछने लग जाते हैं, मैम हम इतने लंबे समय से अफ़र्म कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप उस मुझसे मिलने से पहले आप कैसे अफ़र्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बट जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ऐसे करो, और जो मैं आपको रूटीन दे रही हूँ आप ऐसे करो, और जो मैंने आपको अफर्मेशंस दिए हैं आप इन अफर्मेशंस को करो, ठीक है। या फिर जो भी मैंने आपको सब्लिमिनल दिया है या फिर जो भी मैंने आपको गाइडेड मेडिटेशन दी है, आप वो जब 1 हफ्ता करते हो उसके बाद ही मेरे पास आने लग जाते हैं डाउट कि मैम हम इतने टाइम से कर रहे हैं, ये हो क्यों नहीं रहा है। देखो सबका, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, होता है। मैं कई बार खुद इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन करती हूँ, और जो ऐसी इंपॉर्टेंट डिज़ायर्स होती है उनको तो मैं 2 दिन में मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि वो शायद अभी मेरा मेंटल डाइट अच्छा है तो मैं कर पाती हूँ आराम से। बाकी आप लोग भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा।
उस टाइम को करने के लिए ही मैं आपको बोलती हूँ कि कम से कम आपको 2 या 3 महीने का वक्त देना चाहिए, ताकि आपका वो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाए। देखो, मेरे पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नए होते हैं, है ना, मैनिफेस्टेशन में। बस उनको अफर्मेशन करना है ये पता होता है और ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होती है। कुछ तो उन लोगों को लगेगा वक्त, है ना। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो अंदर से कैसे फील कर रहे हैं। मतलब वो ज़्यादा दुखी हैं या मतलब कितना उनके अंदर डेस्परेशन है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, है ना। तो अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कई सालों से वो अफर्मेशन कर रहा है, कई साल से वो इस साइकिल में फंस गया है, तो जैसे मेरी एक क्लाइंट है जो कि वो खुद भी ये चीज़ मानती है कि वो क्या गलती कर रही है। 2 साल से कर रही हूँ ये, 2 महीने से वो मुझसे जुड़ी हुई है। तो मैं जब उनका सेशन लेती हूँ स्टार्टिंग में, तो उस स्टार्टिंग में जो मुझे चीज़ उनसे मतलब जो फ़ील हुई थी, वो मैंने उनको पहले दिन ही बता दी थी कि ये प्रॉब्लम है, आप इसको रेक्टिफ़ाई करो। तो उन्होंने 2-4 दिन मोटिवेशन में आए और किया। फिर उसके बाद तीसरे दिन ये बोलने लगे कि मैं बहुत लंबे समय से अफ़र्म कर रही हूँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद मैंने उनको थोड़ा समझाया, फिर वो ट्रिगर करने लगी। मतलब उनका साइकिल ये चल रहा है कि थोड़ा मोटिवेशन होता है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद उनको फिर वो ट्रिगर उठता है, और वो ट्रिगर उनका एक ऐसे कुछ नहीं 5 मिनट का नहीं है, वो ट्रिगर उनका रहता है 4-5 दिन का, है ना। उसमें वो बहुत दुखी रहती है, खुद को कोसती है, और जो भी उसके रिलेटेड है उस मैनिफेस्टेशन से, उन सबको 3D पे जाके मतलब कोसती है कि इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, है ना। फिर उसके बाद वो वापस मेरे पास आती है, फिर मेरे सामने भी थोड़ा-सा चिल्लाती है। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा-सा उनको डाँटती हूँ, फिर वो थोड़ा हँसती है कि हाँ ठीक है, अब मैं वापस से करूँगी। फिर वो करने लग जाती है ना, फिर बाद में वो वही साइकिल रिपीट करती है। तो ये चीज़ वो 2 साल से कर रही है, तो उसको टाइम लग रहा है, और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो अफ़र्मेशन काम नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही वो अफ़र्म करती है, उसको कुछ रिज़ल्ट मिलते हैं, एसपी बात करने लग जाता है, और लेकिन वो फिर वो उसी में जंप कर देती है, मतलब कि वो 3D में घुस गई है, फिर वापस से वो 3D में रिएक्ट करने लग गई है, 3D में वो अपने एसपी से बात करके एक्सपेक्ट करने लग गई है चीज़ें, और वो अपना अफर्मेशन वगैरह छोड़ देती है ना। फिर जब चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं, फिर वापस से अफर्म करना स्टार्ट करती है। तो जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, उनको तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उनको रिज़ल्ट मिलेगा जल्दी, है ना। और जो मैं ये बोलती हूँ कि आपको कम से कम आपको 2 या 3 महीने का समय देना है, वो इसलिए होता है कि ताकि आप वो जो हीलिंग होती है ना, जिसको आप हीलिंग बोलते हो, और मेरा हीलिंग का तरीका थोड़ा अलग है। मुझे नहीं पता आप लोग और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं उनके पास जाके किस तरह की हीलिंग करवाते हो, मुझे नहीं पता। बट मेरी हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपको सबसे पहले खुद के लिए एक क्या बोल सकते हो, काइंडनेस डेवलप करनी है, खुद के लिए एक प्यार डेवलप करना है, खुद के लिए एक भरोसा डेवलप करना है, वो उसको मैं हीलिंग बोलती हूँ। ठीक है? और उसमें कम से कम इंसान को 2 या 3 महीने का टाइम लगता है, और मैं ये आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर वो 2-3 महीने आपने दिए ना खुद को, उसके बाद आप ओवरनाइट चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो मैं ये नहीं बोल रही थी कि 2 या 3 महीने की मैं कोई लिमिटेशन नहीं सेट कर रही हूँ किसी के ऊपर, बट मैं ये बोल रही हूँ कि हर इंसान की एक मैनिफेस्टेशन की अलग-अलग स्टेज होती है, और उस स्टेज से रिकवर करने में लोगों को टाइम लगता है, और वो टाइम 2 या 3 महीने होता है। ठीक है? किसी के लिए 2 महीने भी होता है, किसी के लिए 3 महीने भी होता है। बट मैं उस टाइम के लिए रेफ़र कर रही थी वो 3 मंथ, या जभी भी मैं बोलती हूँ कि कम से कम आपने आपको 3 मंथ का टाइम दो, तो वो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन मैं खुद करती हूँ, तो मैं आप लोगों को क्यों बोलूँगी कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। आपका रिज़ल्ट आपको ओवरनाइट भी मिल सकता है, बट वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कैसे कर रहे हो, और दूसरी चीज़ आप किस स्टेट में हो। अभी आप ब्रोकन हो या फिर आप अच्छी कंडीशन में हो, ठीक है? तो ये चीज़ थी। और आज मैं आपके लिए एक और वीकली चैलेंज लेके आई हूँ, पर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं हर हफ्ते एक चैलेंज लेके आऊँगी। नॉट एग्जैक्ट इन 7 डेज़, बट मैं कोशिश करूँगी कि हर दूसरे या तीसरे वीडियो के बाद मैं ये चैलेंज लेके आऊँ, और ये चैलेंज कहीं न कहीं आपको प्रिपेयर करेगा इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए। और इवेंचुअली मैं आप लोगों के लिए एक इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन चैलेंज भी लेके आने वाली हूँ। तो आपने इससे पहले वाला अगर चैलेंज फॉलो किया हो, तो उसका क्या रिव्यू है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देना। और अगर ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हो, तो जो पहले वीक का जो चैलेंज है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस चैलेंज में आपको क्या करना था, जितने बार भी आप मिरर में देखो, खुद को देख के स्माइल करनी थी, और साथ में आपको खुद को आई लव यू भी बोलना था। ठीक है? तो आज भी आज का जो सेकंड चैलेंज है वो भी यही ऐसा ही कुछ है। इसको हम बोलेंगे ग्रैटिट्यूड मिरर चैलेंज।
और इस चैलेंज में आपको जब भी आप मिरर में देखते हो, आपको उन 3 चीज़ों के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। और वो चीज़ें अलग-अलग भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जब सुबह अपने आप को मिरर में देखा तो आपने 3 अलग चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड पे किया। उसके बाद अगर आप दिन में अपने आप को मिरर में देखते हो तो उस वक़्त आप कुछ और 3 चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल होते हो। और ऐसे ही मतलब जितने बार आप दिन में अपने आप को मिरर में देखते हो तो खुद को आई लव यू तो बोलो ही आप, वो तो मस्ट है। बट उसके साथ-साथ आप इस वीक ग्रैटिट्यूड चैलेंज भी लो, ठीक है? और जो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि हाँ, आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और प्लीज़ मुझे नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट चैलेंज वाला वीडियो होगा, उसमें आप मुझे अपना रिव्यू देना कि ये चैलेंजेस कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।